हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिहार सहायक अभियोजन अधिकारी 2020 समान अध्ययन का मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। पिछले 3 वीडियो में आपने देखा कि मध्यकालीन इतिहास के कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो आज जो है भूगोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि करीबा बांध निर्मित है काम्फ्यू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेसी नदी पर, काम्बोपो नदी पर। ठीक है, तो अभी तक हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे तो थे ही। अब थोड़े से हम ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर अब हम मारेंगे जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी नदी की अगर बात करें तो करीबा बांध जो है इसी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी का उद्गम स्थल जो है कांटाका का जो पठार है उस पर है। इसी नदी पर विश्व की जो प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात है वह जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। ठीक, यह नदी जाम्बेजी और जिम्बाब्वे के मध्य जो है सीमा बनाती है। कॉम्फू नदी की अगर बात करें, ठीक है, तो यह नदी अफ्रीका के युगांडा में स्थित है। काम्बोपो नदी की अगर बात करें तो जाम्बेजी की जो है प्रमुख सहायक नदी है, मतलब जाम्बेजी की यह सहायक नदी है। और चाम्बेसी नदी की अगर बात करें तो कांगो की सहायक नदी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नीली नील नदी किस झील से निकलती है। नंबर 1 विक्टोरिया, नंबर 2 ताना, नंबर 3 एडवर्ड, नंबर 4 एडवर्ड। ठीक है, तो इसका सीधा सा आप आंसर मारेंगे ताना झील। ताना झील से जो है नीली नील नदी निकलती है। नीली नील नदी जो है नील नदी की ही एक शाखा है। नील नदी आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, यह नदी जो है युगांडा, बुरुंडी से निकलकर जो है सूडान, मिस्र में बहते हुए जो है वो भूमध्य सागर में गिरती है। और इसी नदी की एक शाखा नीली नील नदी जो ताना झील जो है जो इथियोपिया है वहाँ से निकलती है। वाइट नील की अगर बात करें तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, और कार्टूम एक जगह है वहाँ पर दोनों आके मिलती हैं और यहीं से जो है फिर नील नदी के रूप में यह नदी जानी जाती है। और एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आसमान बांध जो है वह किस पर स्थित है, तो नील नदी के ऊपर जो है आसमान बांध स्थित है। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन पर आते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नंबर 1 छत्तीसगढ़, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 जो है उड़ीसा। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर आप मारेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और यह जो उद्यान है बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के जो है झंडे वाला जिला है वहीं पर है। और यहाँ बहने वाली इंद्रावती नदी जो है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, इसी जो है राष्ट्रीय उद्यान है उसके पास बहती है। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। नंबर 1 1885, नंबर 2 1837, नंबर 3 1839, नंबर 4 जो है 1891। तो इसका सीधा सा आंसर आप मारेंगे 1839। ठीक है, 1839 में जो यह कंपनी स्थापित हुई थी। वैसे कंपनी तो स्थापित हुई थी इंग्लैंड में, लेकिन नजीरा जो असम में जगह है वहाँ पर इस कंपनी का मुख्यालय खोला गया था। और द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 क्वेश्चन का ये भी सेट है। ठीक है, चलिए बेतवा नदी निकलती है, मतलब सहायक नदी की बात हो रही है, गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। ठीक है, तो बेतवा नदी की जो यमुना की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है कुमार गांव एक जगह है वहाँ से निकलती है जो विंध्याचल पर्वत में है। ठीक, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश का जो है हमीरपुर जो जिला है वहीं पर आके यमुना नदी में मिल जाती है। और बेतवा नदी की अगर कुल लंबाई की अगर बात करें तो 480 किलोमीटर की जो है यह यात्रा तय करती है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि बेतवा नदी किसकी सहायक है, तो यमुना की सहायक नदी है। चलिए छठे नंबर पर आते हैं कि भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। नंबर 1 लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। सीधा सा आंसर आप जलोढ़ मृदा को मारेंगे। जलोढ़ मृदा उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान में जो है वो फैली हुई है। और गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक इसका जो है वो फैलाव है। और इस मृदा की अगर बात करें तो इसमें गेहूँ, चावल, जूट,
तंबाकू, तिलहनी आदि खेतियाँ की जाती हैं। अगर जलोढ़ मृदा की अगर बात करें तो खादर और बागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नवीन जलोढ़ और खादर मृदा, अति नवीन जलोढ़ मृदा, ये सारी जो है इस मृदा की जो है वो प्रकार हैं। चलिए नंबर 7 क्वेश्चन पर आते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 दक्षिण अमेरिका, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 अफ्रीका। तो चौथा आंसर आप मारिए जो है अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के क्षेत्रफल का 20% हिस्सा ये है और इस महाद्वीप में जो है कुल 57 देश जो हैं वह स्थित हैं। और इस महाद्वीप में सबसे ऊंचा स्थान माउंट किलिमंजारो है और जबकि अगर सबसे नीचे स्थान की बात करें तो जो है अस्साल जो है झील जो है वो है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, ठीक, और इस महाद्वीप की से ही निकलती हैं और इस महाद्वीप को जो है 3 रेखाएं काटती हैं। विषुवत रेखा भी काटती है, कर्क रेखा भी काटती है और मकर रेखा भी काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 8 नंबर पे कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। नंबर 1 उड़द दाल में, अरहर दाल में, मटर की दाल में, सोयाबीन में। ठीक है, सॉरी ये दाल हो गया है, ठीक है। तो सोयाबीन जो है दाने की बात हो रही थी। तो सोयाबीन के दाने में जो है वह सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन के अगर उत्पादन के राज्यों की बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश है सबसे आगे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर राजस्थान है। और अगर सोयाबीन की विश्व के में अगर बात करें तो सबसे आगे अमेरिका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चीन है, तब जाके भारत का नंबर आता है। और इसके दाने में जो है वो 33% प्रोटीन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि उड़ीसा में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, नंबर 1 है गोदावरी, नंबर 2 है महानदी, नंबर 3 है नर्मदा, नंबर 4 है ताप्ती। ठीक है, तो महानदी जो है वह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। और यह जो नदी है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है सिसवा के समीप से निकलती है। ठीक है, इसकी रायसेन बोल दिए, रायपुर से ये निकलती है। इसकी कुल लंबाई 885 किलोमीटर है और इस नदी पर ही जो है वह हीराकुंड बांध स्थित है। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक के पास से निकलती है और जब जबलपुर पहुंचती है तो इसी नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है और जाके ये जो खंबत की खाड़ी में जो है गिरती है। ताप्ती नदी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल से ये निकलती है। ठीक, बैतूल के पास एक मुल्ताई नगर है, वहाँ से निकलती है। और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी की बात करें तो दोनों भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। गोदावरी नदी की बात करें तो त्रियंबकम गांव से निकल रही है, नासिक के पास से, और यह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसको दक्षिण की गंगा जो है और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी इसको जानते हैं। चलिए 10वें नंबर पर आते हैं क्वेश्चन पर कि मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है। तुलसी, विरार, पवई, कोई नहीं। सीधा सा इसका आंसर आप मारेंगे विरार। ठीक है, यह नदी जो है मीठी नदी जो है वहीं से निकलती है और ये 2 किलोमीटर जैसे ही प्रभावित होती है तो पोवई झील है उसका भी पानी इसमें मिल जाता है और जब बहती हैं दोनों मिलके तो 18 किलोमीटर प्रभावित होने के बाद माहिम की खाड़ी है उसी में ये गिर जाती है। बात अगर भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील की करें तो राजस्थान की सांभर झील है। चिल्का झील की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील के रूप में जाना जाता है और बूलर झील की अगर बात करें, ठीक है, तो मीठे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। चलिए नंबर 11 पे क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सीधा सा आंसर आप मारेंगे उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है वह सबसे ज़्यादा भंडारण के रूप में अग्रणी राज्य है। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो हैं यह राज्य भी जो हैं आगे हैं। विश्व की अगर बात करें, ठीक है, तो चीन, अमेरिका और भारत जो हैं भंडारण ये राज्य भी हैं। अगर भंडारण की दृष्टि से बात करें तो अमेरिका, रूस और चीन ये राज्य जो हैं ये जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वह आगे हैं। चलिए नंबर 12 क्वेश्चन पर आते हैं कि अरावली की श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं।
नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो सीधा सा आंसर आप मारिए राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली की सबसे अगर ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर माउंट आबू है। ठीक है, भारत में अगर बात करें तो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ आदि जो हैं अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण के रूप में यह जाने जाते हैं। यानी बहुत ही पुराना पर्वत है, जब से यह धरती है तब के ये पर्वत माने जाते हैं। चलिए नंबर 13 क्वेश्चन पर आते हैं कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। नंबर 1 सोना का, नंबर 2 तांबा का, नंबर 3 जस्ता का, नंबर 4 चांदी का। तो सीधा सा आंसर आप मारेंगे चांदी का। मैक्सिको के बाद अगर बात करें तो पेरू और चीन सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। और चांदी के भंडारण की अगर बात करें सबसे ज़्यादा तो पेरू जो है वह सबसे अग्रणी है। बात अगर जो है भारत की करें तो राजस्थान है, कर्नाटक है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ से उत्पादन किया जाता है। और भंडारण की अगर बात करें तो राजस्थान है, झारखंड है और आंध्र प्रदेश राज्य जो हैं वह सबसे ज़्यादा चांदी के भंडारण के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नंबर 14 क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नंबर 1 केरल, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो सीधा सा आंसर आप मारेंगे किसको? तो तमिलनाडु को जो है वह मारेंगे। तमिलनाडु में जो है वो 34% देश का 34% नारियल उत्पादन होता है। और तमिलनाडु के बाद अगर बात करें तो कर्नाटक हैं, केरल हैं, आंध्र प्रदेश हैं। ये उत्पादन राज्य जो हैं ये हैं, मतलब कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश जो है इनके बाद उनका नंबर आता है। निर्यात के मामले में अगर बात करें तो विश्व में भारत का जो है वो तीसरे नंबर पे आता है निर्यात करने के मामले में। पहले नंबर पे इंडोनेशिया है, फिलीपींस हैं, तब जाके जो है वह भारत का नंबर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सुपीरियर झील स्थित है। ठीक, तो शिकागो, बफेलो, डेट्रॉइट, डुलुथ। ठीक है, तो सीधा सीधा आप इस पे मार दीजिए जो है सुपीरियर झील यहीं पर स्थित है नंबर 4 पे। डुलुथ जो है सुपीरियर झील इसी शहर के किनारे जो है स्थित है। सुपीरियर झील जो है ना वो कनाडा और यूएसए में है, दोनों जगह पड़ती है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और शिकागो जो शहर है वो इसी झील के किनारे स्थित है। डेट्रॉइट की अगर बात करें तो डेट्रॉइट नदी जो है, डेट्रॉइट शहर जो है डेट्रॉइट नदी के ही किनारे स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट फिर जो है 2 वीडियो और जो है ज्योग्राफी के आएंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री के कंटिन्यू रहेंगे और वीडियो पर डे कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, या जो है कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर एक नए PDF के साथ।